में कुछ भी बाकी नहीं, गैरों के बिस्तर पर अपनों का सोना देखा है। ये गाना धनश्री वर्मा का रिलीज हुआ जस्ट तलाक के एक दिन बाद, जिसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह और मेरे साथ मौजूद है निवेदिता। आज हम लोग बात करेंगे यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हुई है जो लोग सवाल उठा रहे हैं। पहला, धनश्री वर्मा और यजुवेंद्र चहल का तलाक। दूसरा, कि धनश्री वर्मा जब सेल्फ मेड है तो उन्होंने एल्यूमिनी क्यों ली। तीसरा, यजुवेंद्र चहल का टी शर्ट। और चौथा सवाल कि आखिर इन लोग के बीच में क्या हुआ और उनके साथ की एक एक्ट्रेस क्यों ट्रोल हो रही है जब ये दो लोगों की बात है। तो निवेदिता, आप इस सब पे क्या कहना चाहेंगे कि धनश्री वर्मा का तलाक हुआ यजुवेंद्र चहल से और उसके बाद तुरंत ही गाना निकल गया ये गैरों के बिस्तर पर और क्या देखना बाकी है, ये आपको किस तरह का लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो जब दो लोग अलग होते हैं, दोनों के अपने अपने पक्ष होते हैं। आप दोनों पक्ष की किसी की भी बात सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि सामने वाला गलत है और ये इंसान सही है। तो ये कह पाना तो बहुत ही मुश्किल है कि आखिर गलत कौन था और सही कौन। दोनों अलग हुए, पर धनश्री का एक ये गाना जो इस वक्त इतना ट्रेंड कर रहा है और एक मुद्दा बन चुका है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं अपने एक्स हस्बैंड को कहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये सोचिए ना, उनके चरित्र के ऊपर कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। सही बात है निवेदिता, पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि वो आखिर उस पूरे एल्बम में है क्या। तो दरअसल ये एल्बम धनश्री वर्मा का एक म्यूजिक एल्बम है जो वो रिलीज हुआ है उनके तलाक के जस्ट एक दिन बाद। 20 मार्च को उनका तलाक हुआ, 21 मार्च को ये वीडियो रिलीज हुआ। उसके बाद उस वीडियो में जो देखा जा रहा है, यही देखा जा रहा है, जो इसके बोल है कि चीटिंग का मामला है, दूसरे को डेट करने का मामला शामिल आ रहा है, घरेलू हिंसा का मामला सामने आ रहा है, जिसमें धनश्री वर्मा जो एक्टिंग करती है उसमें वो जो है खुद इस सब की शिकार होती है। ये पूरे बैकग्राउंड को जयपुर के बैकग्राउंड में बेस करके इसको फिल्माया गया है। धनश्री वर्मा के साथ जो है पाताल लोक के एक एक्टर इशवांक सिंह वो नजर आ रहे हैं। तो इन सब मामले से क्या जो फैंस है ये मतलब निकाल रहे हैं कि धनश्री वर्मा की ये रियल कहानी है? जी बिल्कुल, फैंस मतलब तो निकाल रहे हैं, पर वो फैंस सिर्फ धनश्री के ही हैं जो धनश्री को सही समझ रहे हैं। क्योंकि चहल की अगर बात करें तो चहल के फैंस उन्हें जमकर जो है सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। वो जो है उनको गलत नहीं ठहरा रहे हैं। और चहल का भी इसके ऊपर जो है बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने जब वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट गए थे तो उन्होंने एक टी शर्ट पहनी थी जिस पर लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं तमाचा दे मारा उनके मुंह पे। बिल्कुल वही है कि एक तरफ चहल टी शर्ट पहन के आते हैं बी योर ऑन शुगर डैडी का कोट किया हुआ, जो बहुत विवाद का मुद्दा रहा। फैंस अलग से जो धनश्री के फैंस है वो ये यूजी को ट्रोल कर रहे हैं, जो यूजी के फैन है वो धनश्री को ट्रोल कर रहे हैं, और उसके जस्ट बाद धनश्री का गाना है। तो लोग समझ नहीं पा रहे कि इसमें गलती किसकी है। पर एक चीज और शालू, आप दर्शकों को भी बताइए और अपनी भी राय दीजिए मुझे कि धनश्री ने जो एलिमनी का डिमांड करा है, अगर वो सेल्फ मेड विमन है तो फिर क्या जरूरत थी आपको इतनी एलिमनी मांगने की? फिर सब कुछ सही जाता, बिल्कुल। सब कुछ ये उनके मुद्दा पक्ष में ही होता। ये मुद्दा सोशल मीडिया पर भी उठा है। सोशल मीडिया पर भी लोग, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे, हम तो आप तक अपनी खबर, आपको ये सारी खबर पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये सारी बातें चल रही हैं कि अगर वो सेल्फ मेड वुमेन है तो 4.75 जो एलिमनी ली है वो क्यों ली है। तो वहीं कुछ यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि अगर दहेज लेना गलत है तो एलिमनी लेना भी गलत है। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस चीज को हार्दिक पांडे का डिवोर्स आपको याद होगा उससे जोड़ रहे हैं कि ठीक है, नताशा के पास और हार्दिक के पास तो एक बेटा भी था जिसका भरण पोषण का खर्चा हार्दिक पांड्या को देना चाहिए, ये उसका अधिकार है। लेकिन यहाँ तो कोई किड की बात नहीं है, कोई ये लोग पेरेंट्स नहीं है किसी बच्चे के। फिर किस बात का इतने 4.75 करोड़ रुपए जो है मिल रहा है एलिमनी में? पर हो सकता है ना शालू, एक महिला भी अगर संघर्ष कर रही है एक रिश्ते में इतने लंबे समय तक, तो हो सकता है ना उन्होंने अपने उस चीज के लिए भी मांगा हो। बच्चे नहीं तो क्या हुआ, अपनी भी तो एक जिंदगी है, आगे भी जीना है। तो मुझे लगता है शायद पूरा मुद्दा क्या है, जब तक धनश्री और
युजवेंद्र खुलकर नहीं बोलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये दो लोगों के आपस की बात है। हम लोग तो थर्ड पर्सन है, हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। और वहीं एक वीडियो भी जस्ट तलाक के बाद और उनके म्यूजिक वीडियो के बाद रिलीज हुआ था, पेपराजी ने लिया था। ये बहुत वायरल भी हुआ था कि धनश्री तलाक के बाद पेप्स के सामने आई थी, तो पेप्स ने बोला कि क्या हुआ था, सवाल पूछने लगे धनश्री थे, क्या हुआ था, आप कैसी हैं। तो उस पे धनश्री ने सीधा बस स्माइल करते हुए जवाब दिया था कि जो भी है आप उस गाने में देख लीजिए। तो ये जो पॉइंट उनके बीच जो ये कोल्ड वॉर चल रहा है ना, सामने बयान नहीं आ रहा है पर बहुत कुछ सामने आ रहा है। वही है कि यही मामला है, वो तो हमें फैंस बताएंगे कि गलती किसकी है, क्या बात हुई थी। और वहीं एक और मामला है कि उन दोनों की वजह से कोई तीसरी एक्ट्रेस नहीं ट्रोल हो रही है। सुरभि चंदना जी जो है इतनी ट्रोल हो रही हैं, और ट्रोलिंग की वजह सिर्फ यही है कि उनका जो चेहरा है वो धनश्री से कहीं ना कहीं थोड़ा मैच करता है, थोड़ी हमशक्ल वाली बात आती है, तो लोगों को कंफ्यूजन हो गया और भैया उन्हें ट्रोल करने लगे कि आपने चहल भैया के साथ धोखा किया है। तो ये एक बड़ा जो सीरियस मुद्दा चल रहा था उसमें ये थोड़ा फन हो गया है कि फैंस को देखना चाहिए ना, नाम में ही अंतर है, धनश्री सुरभि चंदना, तो ये देख के लोगों को चेहरे के पीछे बस पड़ जाना, क्योंकि किसी और की वजह से कोई और लोग ट्रोल ना हो। और बात बस इतनी सी है कि ये उन दोनों के बीच की बात है, तलाक लेना ना लेना, साथ रहना ना रहना उनकी मर्जी है। अब क्या हुआ था वहां पे ये कोई नहीं जानता, उन लोगों के रिश्ते के टूटने की वजह क्या थी ये भी कोई नहीं जानता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि फैंस को जो है बुरी लगती हैं चीजें, उनपे भी काफी इफेक्ट पड़ता है, पर फैंस भी ये उनको भी ये सोचना चाहिए कि मुद्दा जो है उन दोनों के बीच का है, उनके आपस का है। तो आप अगर इस पे इस तरीके से अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आपसी मामला है, वो आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। जब वो सामने से खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हमारा भी कोई राइट नहीं बनता है कि हम उनके बारे में कुछ अपशब्द कहें, फिर चाहे वो किसी के भी फैंस हो और किसी का भी पक्ष हो। बिल्कुल, और रिश्ता टूटना ये हमेशा से दर्द भरा ही होता है कि चाहे वो किसी का रिश्ता टूटे। बाकी आपको क्या लगता है उस टी शर्ट के पीछे क्या राज हो सकता है, या धनश्री के इस गाने के पीछे क्या राज हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज कॉरिडोर्स के वीडियोस। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।